Hello friends, in the last class we have discussed about the resultant force. In the today class we study about the different methods to find out the resultant forces. Methods for find out the resultant force. The resultant force of a given system of forces may be found out by the following two methods. Generally two methods are important from the subject point of view. First one is parallelogram law of forces and the second one is method of resolutions. In first we study about the first one, which is parallelogram law of forces. The parallelogram law of forces states that if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram which passes through their point of intersection. तो ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ନେଇଛି ଓ ଏ ବି ସି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ର କରିଛି ଓ ଏ ବି ସି, ଯାହାର ଓ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି ଆଣ୍ଡ ଓ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଇକ୍ୱାଲ୍। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଫୋର୍ସ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପି ଯେଉଁଟାକି ଓ ଏରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ନେଇଛି କ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଓ ସିରେ ଆକ୍ଟ କରୁଛି। तो मुझे दुईटा फोर्स नेली पी आउ क्यू फोर्स भितर एंगल हूँ थीटा, रिजल्टेंट आर आउ पी भितर एंगल नहीं अल्फा। आम देखिए कौन कौन स्टेटमेंट। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड माने पाखापाखि जोटा लागिकी थी। ये देख ओ ए आउ ओ सी पैरेललोग्राम लागिकी अच्छी दुईटा साइड। मुझे दुईटा साइड दुईटा फोर्स नहीं, गोटे हूँ पी आउ गोटे हूँ Q. So it acts as a two adjacent side of a parallelogram. Then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. तो resultant मुझे R नहीं कोट नहीं ना diagonal रे नहीं, diagonal of a parallelogram which passes through their point of intersection। माने जो P और Q फोर्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोड ओ पॉइंट रे, तो सही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देकरी से रिजल्टेंट को मुझे तो आम जनरल पैरेललोग्राम दुईटा डायगोनाल नहीं पारे, ओ बी नहीं गोटे डायगोनाल नहीं पार, आउ ए सी को लेकर गोटे डायगोनाल नहीं पार। तो सी जेहेतु मेंशन कर देइछि कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे जो डायगोनाल पास करूथिबो आम सेया को ही रिजल्टेंट आर नबा। तो जेहेतु एठु पी क्यू रो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छी तुम ओ पॉइंट रे, तो ओ पॉइंट दे जे रिजल्टेंट पास करथिबो बा जो डायगोनालटा सॉरी जो डायगोनालटा पास करथिबो आम सेटा को नबा कोन रिजल्टेंट। तो मु सेटा को नेछि रिजल्टेंट आर। हला बुझियला डायग्राम। आम ए कैलकुलेशन करिवे रिजल्टेंट फोर्स कौन आसीबो। तो से मु कोन करछि से डायग्राम रू मु जो पैरेललोग्राम अछि ता गुटे एक्सटेंड करिछि ओ एटा को कोन करछि टुवर्ड्स राइट टिके एक्सटेंड करिछि, आ बी पॉइंट रू तळु को गोटे स्ट्रेट लाइन टाणीछि जो पॉइंट रे तुमर एटा इंटरसेक्ट करुछि से पॉइंट को नेछि डी। तो ए डी पॉइंट गोटे आसीगला हमर एमती पैरेललोग्राम टा को मु एक्सटेंड करिछि। आमे भी देखिबा रिजल्टेंट रो फार्मूला केमती आमे आदर कैलकुलेशन करिबा डायग्राम रू। फास्ट नहीं इन ट्रायंगल ओ बी डी गोटे ट्रायंगल अच्छी से जो ट्रायंगल रे जेहेतु आर गोटे टर्म अच्छी आमको रिजल्टेंट ही कैलकुलेशन करिवार अच्छी। तो मु फास्ट ए ट्रायंगलटा नहीं। तो इन ट्रायंगल ओ बी डी आर इक्वल टू ओ बी की मुझे आर, तो आर इक्वल टू ओ बी। तो आम रईट एंगल ट्रायंगल थी आम जानते कौन एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। तो सेम फर्मूला अप्लाई होइछि आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये ओ डी जोटा अच्छी ओ डीटा को मुझे दी भाग डिवाइड करी ओ ए प्लस ए डी, जेहेतु आम ओ ए रैल्यू जना अच्छी तो से कौन कल दी भाग डिवाइड करदेली। तो ओ डी जगह मुझे पुट करुच्ची ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर रूट ओवर जोटा भैल्यू ऑफ आर। नेक्स्ट ओ ए इक्वाल टू पी मुझे जानची ओ एटा हूँ भैल्यू इक्वाल टू कौन हो पी सहित मुझे पी नहीं, तो मुझे कौन करी ओ ए जगह पी पुट करी। तो मत आउ कौन दरकार अच्छी एठी ना ए डी भैल्यू मुझे जानी आउ कौन कर बी डी भैल्यू भी मुझे जानी। तो मत फास्ट कौन है जो रिजल्टेंट फर्मूला लिखी थी आ इक्वेशन नंबर 1 नहीं थी मत फास्ट ए डी कैलकुलेशन करार अच्छी आ बी डी भी कैलकुलेशन करार अच्छी। ए डी बी डी मुझे कैलकुलेशन करी ना नेबी ट्रायंगल ए बी डी को।
नेक्स्ट देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी cos थीटा इक्वल टू ए डी बाई ए बी आम जानते cos थीटा इक्वल टू कौन ना cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच हेल्ले ये ना कौन ए डी बाई ए बी तो ए डी बाई ए बी है कौन ए बी हूँ क्यू कारण पैरेललोग्राम अपोजिट बाहु कौन हो इक्वाल तो ये ओ सी रहा नहीं क्यू तो ये कौन हम ना ए बी भी सेम क्यू नवा तो होगा ए डी बाई क्यू तो ई डी इक्वाल टू कौन हम क्यू इंटू cos थीटा तो मोर एडी रो वैल्यू कैलकुलेशन हो गला। नेक्स्ट कौन करवा आम बाहर करवा कार वैल्यू ना बी डी रो वैल्यू सेम ट्रायंगल नवा इन ट्रायंगल ए बी डी साइन थीटा इक्वल टू आम जानते कौन पी बाई एच हेल्ले कौन हो ना बी डी बाय ए बी तो बी डी केमती कैलकुलेशन करवा ना बी डी बाय ए बी रो वैल्यू केते देखिबा ना आम जानते ए बी रो वैल्यू हो क्यू तो ए बी जर क्यू पुट कर तो बी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा मोर बी डी भी कैलकुलेशन हो गला। बर्तमान आम जो कैलकुलेशन कले ए डी और बी डी रो वैल्यू ताकू नहीं आम इक्वेशन 1 ने पुट करवा सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ ए डी एंड बी डी इन इक्वेशन 1 वी गेट कौन पाइबा आम देख कारण आर इक्वल टू कौन थिला ओ ए प्लस ए डी रो होल स्क्वायर थिला फास्ट तो मु ओ ए जगह पुट कली पी ए डी जगह पुट कली क्यू cos थीटा तार होल स्क्वायर प्लस बी डी रो स्क्वायर बी डी जगह मुझे केते पुट करी क्यू साइन थीटार स्क्वायर तो मुझे पुट करी तार रूट ओवर देदेली तो आम कौन जानते ए प्लस बी रो होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फर्मूला तो ये जो अच्छी पी प्लस क्यू cos थीटार स्क्वायर अच्छी होल स्क्वायर अच्छी मुझे फिटई देवी से ब्रैकेट कौन हम ताले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू cos थीटा ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फर्मूला पकईकि कौन कर ब्रैकेट को ओपन कर नेक्स्ट ये थी कौन प्लस क्यू साइन थीटार होल स्क्वायर तो क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर फिटले कौन हम क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नेक्स्ट रूट ओवर ये देख मु पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रखिली गोटे टर्म अच्छी क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आउट अच्छी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मुझे क्यू स्क्वायर कमन नहीं पारि क्यू स्क्वायर कमन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहा प्लस 2p क्यू cos थीटा अच्छी सेमती 2p क्यू cos थीटा को रखीदेली आम जानते साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अच्छी मुझे 1 पुट करी 1 पुट कले कौन हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा तो यहाँ है कौन आम रिजल्टांट फर्मूला आम रिजल्टांट कैलकुलेशन जो करवा बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ तो रिजल्टांट फर्मूला कौन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा ना डायरेक्शन ऑफ रिजल्टांट फोर्स कौन एक्चुअली रिजल्टांटा कौ डायरेक्शन में पड़ुची है फोर्स सहित केते डायरेक्शन में रोचे तो आम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टांट फोर्स कैलकुलेशन करें आम नवा ट्रायंगल ओ बी डी देख ट्रायंगल ओ बी डी रे कौन अच्छी ना ओ बी डी मुझे नेबी टैन अल्फा कारण अल्फाटा कौन ना कौन अच्छे एंगल बिटवीन द रिजल्टांट एंड द फोर्स पी तो केते डायरेक्शन रोचे आम देखा तो टैन अल्फा इक्वल टू बी डी बाय ओ डी कारण जानते टैन थीटार फर्मूला कौन पी बाय बी तुम परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये कौन अच्छी बी डी अच्छी परपेंडिकुलर बेस अच्छी कौन ओ डी इन ट्रायंगल ओ बी डी रे तो टैन अल्फा इक्वल टू बी डी बाय ओ डी तो मुझे बी डी जगह कौन करी बी डी टा अलरेडी कैलकुलेशन कर बी डी वैल्यू हो क्यू साइन थीटा तो मुझे पुट करदेली बी डी जगह क्यू साइन थीटा तो ओ टी अच्छी मुझे डिवाइड करी ओ ए प्लस ए डी रे आगुरी भी डिवाइड करी तो ओ डी टाक मुझे डिवाइड कली ओ ए प्लस ए डी रे देन क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय ओ ए रो वैल्यू तुम जान पी मुझे जगह पी पुट कली ए डी रो वैल्यू जान क्यू cos थीटा ए डी जगह पुट कली केते क्यू cos थीटा तो डायरेक्शन टा टैन अल्फा कौन हो गला ना क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू cos थीटा एटा हमर हेला कौन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आम रिजल्टेंट ऑफ डायरेक्शन कैलकुलेशन हो गला बर्तमान आम जानबा पी क्यू कौन आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी मुझे आउ थे रिमाइंड कर दूसरी पी क्यू को कौन नहीं पी एंड क्यू फोर्सेस हुज रिजल्टेंट एज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड जो फोर्स दीटा नहीं रिजल्टेंट कैलकुलेशन करवा थीटा क्या भितर एंगल ना थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द फोर्सेस पी एंड पी आउ क्यू भितर कौन अच्छे एंगल अच्छी थीटा देन अल्फा क्या भितर एंगल अच्छे ना अल्फा हूँ एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स विथ द फोर्स पी और पी सहित कौन हो जो एंगलटा मेक करुँच तुम रिजल्टेंट फोर्स ताको आम नहीं कौन अल्फा तो यहाँ आमर जानिले रिजल्टेंट फोर्स केमी कैलकुलेशन करवा तार फॉर्मूला कौन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेशन करने आ डायरेक्शन कैलकुलेशन करने
नेक्स्ट आम ए को नहीं कौन करिया प्रोब्लेम सॉल्व करिया आम जनरली पैरेललोग्राम को नहीं दुईटा प्रोब्लेम सॉल्व करिया देखिए एबे कौन अच्छी फास्ट प्रोब्लेम आम ए गोटे प्रोब्लेम देखिए पैरेललोग्राम लॉ को नहीं फास्ट प्रोब्लेम गोटे देखिए कौन अच्छी टू फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन and 150 Newton are acting simultaneously at a point, then what is the resultant of these two forces if the angle between them is 45 degree? ता माने कोन दीटा फोर्स दे देछि गोटे देछि 100 न्यूटन आ गोटे दे देछि 150 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट गोटे पॉइंट एक्ट करूई व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस ए दीटा फोर्सेस रो हमर कोन आसीबो ना रिजल्टेंट केते आसीबो इफ द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री ता माने कोन दीटा फोर्स भीतर एंगल भी दे देछि 45 डिग्री तो फास्ट हम सॉल्यूशन करिया फास्ट हम गिवन डाटा लिखिबा कारण कि हमर जे स्टेप मार्किंग रुहे प्रॉब्लम रे त हम गिवन डाटा लिखले हमर स्टेप मार्किंग मिलेगा तो फास्ट जे गिवन डाटा कोन देछि गोटे फोर्स देछि 100 न्यूटन आ गोटे फोर्स देछि 150 न्यूटन तो आम देखिए एबे 100 न्यूटन जो अच्छी फोर्स आम नै जंती F1 बा फास्ट फोर्स इक्वल टू F1 100 न्यूटन देन सेकंड फोर्स व्हिच इज F2 आम कौन नहीं जंती 150 न्यूटन नहीं जंती एंगल बिटवीन टू फोर्सेस माने F1 और F2 भीतर एंगल केते नहीं जंती ना 45 डिग्री देन कौन देछि कैलकुलेट करिया पई ना फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स हम रिजल्टेंट केमती कैलकुलेट करिवा ना रिजल्टेंट रो फार्मूला होछि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा रो 2 ओवर आम जो पढ़िले वर्तमान पई हमर रिजल्टेंट फार्मूला एठी खाली P जगह मु नहीं F1 Q जगह नहीं F2 तमे जे कोनोसी ना भी नेमिंग रे नहीं परिबो नेमिंग रे किसी प्रॉब्लम नहीं तमे A1 B1 नियो कि जहाँ भी नियो किंतु एठी आम कौन करछे F1 F2 नहीं चंदी तमे भी P या Q रे नहीं परिबो P स्क्वायर प्लस 2 P Q cos थीटा तो मुठी नहीं छि कोन रिजल्टेंट इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा रो रूट ओवर तो F1 जगह ता वैल्यू पुट कलो केते देछि 100 स्क्वायर प्लस F2 जगह 150 स्क्वायर प्लस 2 F1 बा 2 into 100 into 150 पुट कल F1 जगह 100 F2 जगह 150 ले मोर आसीगला 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 150 into cos 45 रो स्क्वायर रूट ओवर तापर तमर वैल्यू पुट कला पर हमर आंसर आछि 232 न्यूटन हम जानछंती फोर्स यूनिट जेतु न्यूटन अछि हमर रिजल्टेंट यूनिट भी कोथरे आसीबो न्यूटन ने आसीबो हमर आसला 232 न्यूटन एटा बहुत सिंपल प्रॉब्लम थिला माने सब डाटा गिवन थिला हम खाली रिजल्ट कैलकुलेट करले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिबा देछि टू फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल 120 डिग्री द बिगर फोर्स इज ऑफ 40 न्यूटन माने दीटा फोर्स भीतर एंगल दे देला 120 आउ बिगर फोर्स टाको दे देला 40 न्यूटन and the resultant is perpendicular to the smaller one जो resultant force टा होची से कोन होची smaller force को perpendicular अछि find the smaller force माने कोन smaller force calculate करिया पई देछि एठी मु फास्ट डायग्राम ड्रा करिवि डायग्राम में तो मु धर बिगर फोर्स नै छि F1 नियो कि P नियो मु दुईटा लिखि छि त जोडा गोटे नै परिबो तो मु F1 नै गली F1 इक्वल टू केते नै छि ना 40 न्यूटन से स्मॉलर फोर्स टा को नै छि F2 जोटे कि मोर कैलकुलेट करिवार अछि नेक्स्ट होची कोन रिजल्टेंट को मु F2 सहित जो ड्रा कली सेटा कोन 90 डिग्री रहउची आउ तुमर दीटा फोर्स भीतर एंगल देछि जेतु 120 डिग्री F1 और F2 भीतर एंगल टा मु रखि छि केते 120 डिग्री हला तो लिखि देछि सेमती कोन गिवन डाटा तुम लिखि दबो एंगल बिटवीन टू फोर्सेस AOC होची केते 120 डिग्री बिगर फोर्स को नै छि F1 होची 40 न्यूटन एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट with F2 टा कारण हम नै स्मॉलर फोर्स इज 90 डिग्री लिखा है हला लिखा है लेट F2 इक्वल टू स्मॉलर फोर्स मु नै जोटा कि हम कोन करिया कैलकुलेशन करिया हां वर्तमान देखिबा देखो हम जानथिले कोन दीटा फोर्स भीतर एंगल जो था हम तो थीटा नउतले तो थीटा टा भी दे देछि हम जानले 120 डिग्री नेक्स्ट हम अल्फा केमती कैलकुलेट करिया अल्फा का भीतर एंगल ना F1 और R भीतर एंगल बुझियो टोटल हला F1 F2 भीतर एंगल 120 तो F1 और R भीतर केते होबो ना 120 माइनस 90 डिग्री तो 120 माइनस 90 डिग्री कले केते हो 30 डिग्री तो हमरा अल्फा आसी गला अल्फा मिलला पर हम जानि थले जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेशन करिया पे गोटे फार्मूला थिला हम पाखरे कि tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा तमे P Q रे भी नै परिबो जेमति कि Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा मु F1 F2 जेहेतु नै छि तो tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा नेक्स्ट मु वैल्यू पुट करबी tan अल्फा अल्फा जेहेतु हम बाहर कर 30 डिग्री मु पुट करली tan 30 इक्वल टू F2 sin केते अछि हमर देखो sin थीटा F2 sin थीटा माने थीटा रा वैल्यू होछि केते 120 डिग्री मु थीटा 120 डिग्री पुट करली नेक्स्ट
F1 जगह मुझे जानी केते नहीं 40 न्यूटन पुट करची देन F2 cos थीटा जगह पुट कली केते थीटा जगह पुट कली 120 डिग्री F2 cos थीटा डिग्री नेक्स्ट कौन होची ना F2 sin तुम sin 120 जगह जहाँ sin 60 से आम तेणु जहाँ भैल्यू पुट कर पुट करवा नेक्स्ट 40 प्लस F2 cos 120 जहाँ तार भैल्यू तार माइनस cos 60 भैल्यू सेम तुम cos 120 जगह माइनस cos 60 पुट कर तुम डायरेक्ट भी भैल्यू पुट कर sin 120 भैल्यू तुम जहाँ जानछ पुट कर cos 120 भैल्यू भी जहाँ जानछ कौन है पुट कर tan 30 भैल्यू है 0.577 इक्वल टू F2 इंटू तुम कैलकुलेटर मारे जापर तुम जो थिला sin 60 भैल्यू sin 60 भैल्यू आसो 0.866 बाय 40 माइनस F2 इंटू तुम cos 60 भैल्यू हूँ केते ना 0.5 पुट करदेला नेक्स्ट इक्वल टू तुम जहाँ भी अच्छी इक्वेशन सॉल्व कले तुम आसीज 2F2 इक्वल टू 40 देन F2 इक्वल टू 20 जमी सॉल्व देखिए सॉल्व करी कलापर आम F2 टा के आसी जाऊँगी ना F2 भैल्यू आसी जाऊँगी 20।